अगले दिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। अभी टीचर क्लास ले रहे होते हैं। साओ पीछे पलटता है। वो देखता है कि आज फेंग नियान अब्सेंट था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नियान के ऊपर। अभी वो सो के उठ रहा था। वो सोचने लगता है, मैं अपने ब्रदर के कमरे में क्या कर रहा हूँ। जब वो कमरे से बाहर निकलता है तब एक लेडी उसे पुकारती है। वो देखता है कि वो आंट वांग थी। आंट वांग कहती है, फेंग जी ने ऑलरेडी स्कूल में इन्फॉर्म कर दिया है और उसने मुझे तुम्हारा स्पेशल ध्यान रखने के लिए कहा है। तुम जाके रेस्ट करो, तुम इधर उधर नहीं जा सकते। अगर तुमने ये मिस्टेक दोबारा किया तो वो जरूर गुस्सा हो जाएंगे। ये सुन के नियान कोई भी जवाब नहीं देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंग जी को दिखाया जाता है। एक डॉक्यूमेंट को देखने के बाद वो चिल्लाते हुए कहता है, भला ये क्या है, तुम इसे दोबारा करो। वो कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहा था। कुछ देर के बाद वो आंट वांग को कॉल करता है और उनसे पूछता है, फेंग नियान अभी कैसा है। आंट वांग कहती है, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसका बुखार चला गया है। पोरेज खाने के बाद उसने मेडिसिन खा ली है। अभी वो अपने कमरे में है। फेंग जी कहता है, ये अच्छी बात है। फिर आंट वांग कहती है, वेल वो थोड़ा परेशान है क्योंकि उसे लगता है कि तुम उसे हेट करने लगोगे। उसने ये भी कहा कि तुम उसे शायद घर से बाहर निकाल दोगे और वो फिर से अनाथ हो जाएगा। तभी उसके ऑफिस में यूसेन आ जाता है। इसीलिए वो आंट वांग से कहती है, आप उसका ध्यान रखिए। ये कह के वो कॉल कट कर देता है। यूसेन कहता है, हाँ तुम फिर से उस तरह का लुक बना रहे हो। लगता है फेंग नियान ने तुम्हें फिर से अपसेट किया। मैं सही कह रहा हूँ ना? पर फेंग जी उसके सवाल को इग्नोर करते हुए कहता है, तुम यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आए हो ना, आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है। यूसेन कहता है, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए चलोगे? मुझे पता है अभी तुम्हें मेरी कंपनी की जरूरत है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नियान के ऊपर। अभी वो अपने कमरे में था। वो कहता है, हाँ घर पे रह रहे मुझे बोर लग रहा है, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। फिर वो सैड टोन में कहता है, मैं प्रेसिडेंट को दोबारा देखना चाहता हूँ, पता नहीं उनका तबीयत ठीक हुआ या नहीं। तभी कोई उसके बालकनी में एक बैकपैक थ्रो करता है। नियान सोचता है, ये क्या है। फिर वो बालकनी के पास जाता है और कहता है, ये बैग है, ये मेरे बालकनी में क्या कर रहा है। तभी कोई उसके ऊपर बैकपैक थ्रो करता है, जिसकी वजह से वो जमीन में गिर जाता है और वो कहता है, आओ, इस बैग को किसने थ्रो किया। इसके बाद हमें साओ को दिखाया जाता है। वो कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने गलती से तुम्हारे चेहरे के ऊपर बैग फेंक दिया, मुझे लगा कि वो तुम्हारा ब्रदर है। नियान हैरान होकर कहता है, प्रेसिडेंट आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। साउ उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो। नियान शौक में कहता है, मैं ठीक हूँ, पर प्रेसिडेंट आपने स्कूल स्किप किया। साउ कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है। नियान परेशान होकर कहता है, क्या ये सही है, आप स्कूल में एब्सेंट है। साउ कहता है, वो ऐसे भी मैं स्कूल में कॉमिक बुक पढ़ता रहता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये सुन के नियान सोचने लगता है, वो सही कह रहा है, वो तो हमेशा कॉमिक बुक ही पढ़ता रहता है क्लास के दौरान, पता नहीं उसे एग्जाम में फर्स्ट प्लेस कैसे मिल जाता है। साहू से पूछता है, तुम्हारा तबीयत कैसा है, क्या तुम्हारे फुट में दर्द दे रहा है। नियान हंसते हुए कहता है, नहीं मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। फिर वो उसके स्लीव ऊपर उठाते हुए कहता है, क्या तुम्हारे ब्रदर ने कल तुम्हें दोबारा हिट किया, जरा मुझे चेक करने दो। नियान कहता है, नहीं उन्होंने मुझे हिट नहीं किया है। फिर नियान अपने कबर्ड के पास जाते हुए कहता है, वेल मैं अपने कपड़े बदल लेता हूँ। जिसपे साओ कहता है, ठीक है। नियान ब्लश करते हुए कहता है, अगर तुम मुझे इस तरह से घूरते रहोगे तो मैं अपने कपड़े कैसे बदलूंगा। साओ कहता है, तुम इतने शर्मा क्यों रहे हो, ऐसा नहीं है कि मैंने इसे कभी भी नहीं देखा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे कपड़े बदल दूं। ये सुन के नियान और भी ज्यादा ब्लश करने लगता है और कहता है, क्या तुम कपड़े बदलोगे, तुम बस मुझे घूरना बंद करो। तभी साओ उसके करीब जाते हुए कहता है, फेंग नियान तुम बहुत ही स्ट्रेंज एक्ट कर रहे हो। नियान हैरान होकर पूछता है कि क्या स्ट्रेंज। तभी साओ उसके कबर्ड को देखता है और कहता है, तुम्हारे कबर्ड में सारे येलो कलर क्यों है, मुझे पता नहीं था तुम्हें येलो इतना पसंद है। जिसपे नियान कहता है, ब्रदर ने ये सब कुछ चूज किया है, उन्होंने कहा कि मैं येलो में अच्छा दिखता हूँ। ये सुन के साओ गुस्से से कहता है, क्या क्या वो साइकोपाथ है, क्या तुम्हारी खुद की पसंद नहीं है, तुम हमेशा अपने ब्रदर की बात मत सुना करो। नियान कहता है, ठीक है मैं समझ गया। जब नियान कपड़े बदल रहा था तब साओ एक फोटो फ्रेम को देखता है और पूछता है, क्या तुम कहीं जाना चाहते हो। नियान पूरी तरह से तैयार हो चुका था। वो कहता है, कहीं भी चलने से चलेगा, अब चलो चलते हैं। उसे देख के साओ कहता है, वेल येलो सच में तुम्हें सूट करता है।
फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ट्री में चढ़ रहे होते हैं। नियान कहता है मुझे लगता है कि तुम मेरे ब्रदर से कुछ सिमिलर हो, जिसपे साओ कहता है ऑफ कोर्स नॉट, मैं उसकी तरह किसी को कंट्रोल नहीं करता हूँ। वो तुम्हें कभी भी बाहर जाने नहीं देता है। अब देखो वो यहाँ पे नहीं है, फिर भी हमें चोरी छुपे जाना पड़ रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साओ अभी ड्राइव कर रहा था। नियान कहता है जब मैं छोटा था वो तब से ही बहुत स्ट्रिक्ट है और मैं इससे यूज्ड टू हो चुका हूँ। साओ कहता है उसके जैसा ब्रदर का रहना बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। मेरा मतलब है कि उसे वाला कौन बर्दाश्त करना चाहेगा। जिसपे नियान कहता है भले ही वो ऐसा है पर वो मेरे फैमिली का इम्पोर्टेंट पार्ट है। मुझे भी नहीं पता मैं इन सब चीजों से यूज्ड टू कैसे हो गया। कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर वो मुझसे टायर्ड हो जाएगा तो वो मुझे मेरे फादर की तरह ही छोड़ के चला जाएगा। तभी नियान उसके हाथों को अपने कमर में रखते हुए कहता है तुम बुद्धू हो, कोई भी तुम्हें दोबारा नहीं छोड़ेगा। अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो एटलीस्ट मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। साओ की बातें सुन के नियान को अच्छा लगने लगता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों अभी गेम पार्लर में थे। नियान एक्साइटेड होकर कहता है तुम मुझे गेम पार्लर लेके आए हो, मैंने सोचा कि तुम मुझे कोई कॉमिक बुक स्टोर में ले जाओगे। साओ कहता है एक्चुअली मैं भी यहाँ पे पहली बार आ रहा हूँ, मुझे लगा कि तुम्हें इस तरह की जगह पसंद होगी। अभी लगता है कि मैंने सही गेस किया। तभी नियान उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है चलो हम दोनों जाके गेम खेलते हैं। वो दोनों वहाँ पे बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। हालांकि साओ इस गेम पार्लर पे पहली बार आया था पर वो बहुत अच्छी तरीके से गेम खेल रहा था। उन्हें बहुत सारे कूपन्स मिलते हैं। उन कूपन्स को एक्सचेंज करके उन्हें एक प्राइज मिलने वाला था। उन्हें प्राइज में एक हेयर बैंड मिलता है। नियान उस हेयर बैंड को साओ को पहनाते हुए कहता है तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। जो लेडी काउंटर में थी वो नियान से कहती है तुम दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे हो, ये रहा तुम्हारा लॉलीपॉप। नियान को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। वो कहता है अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है। साओ कहता है तुम इतने खुश नजर क्यों आ रहे हो, हमें फर्स्ट प्राइज तो नहीं मिला। जिसपे नियान कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये मेरी जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट है। ये सुन के साओ भी ब्लश करने लगता है। तभी नियान उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है वाओ देखो वहाँ पे एक फोटो बूथ है, चलो हम दोनों पिक्चर क्लिक करते हैं। फोटो बूथ के अंदर नियान कहता है जरा रुको, लगता है ये इस तरह से काम करेगा। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है सब कुछ सेट हो चुका है, 3, 2, 1। पर तभी साओ सडनली उसे चिक पे किस कर देता है। फोटो बूथ के बाहर दो कपल खड़े थे। वो लड़का कहता है हनी चलो हम दोनों फोटो बूथ ट्राई करते हैं, मुझे ये स्टिकर चाहिए। तभी फोटो बूथ के अंदर से नियान और साओ बाहर निकलते हैं। उन दोनों को देख के वो लेडी पूरी तरह से सरप्राइज हो जाती है और कहती है क्या अंदर में कोई था। अभी नियान का फेस पूरी तरह से टमाटर की तरह लाल हो गया था। साओ उससे कहता है ये लॉलीपॉप ऑरेंज फ्लेवर का है। फिर वो नियान का चिन ऊपर उठाते हुए कहता है तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम फेंग नियान से टमाटो बनने वाले हो, क्या तुम खुश नहीं हो। नियान कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। साओ कहता है ये लो मैं तुम्हारा लॉलीपॉप वापस कर रहा हूँ, अब तुम मुझे इस तरह से मत देखो जैसे कि मैंने तुम्हें बुली किया है। उस लॉलीपॉप को देख के नियान तो और भी ज्यादा ब्लश करने लगता है। उसे याद आता है फोटो बूथ के अंदर साओ ने उससे लॉलीपॉप छीन ली थी और कहा था तुम चाहो तो इसे वापस ले सकते हो। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। नियान का हार्ट बहुत तेजी से धड़क रहा होता है। साओ कहता है क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि अभी वो दोनों कॉमिक बुक पढ़ रहे होते हैं। नियान अभी भी ब्लश कर रहा होता है। वो हिम्मत जुटाते हुए साओ से पूछता है प्रेसिडेंट मैं माफी चाहता हूँ पर आपने मुझे किस क्यों किया। जिसपे साओ कहता है मुझे डर है, मुझे लगता है कि मैं पोजेस्ड हो चुका हूँ। ये सुन के नियान हैरान में पड़ जाता है और कहता है कि क्या पोजेस्ड, पर किससे, क्या इसी रीजन की वजह से। वो मन में सोच रहा था कहीं घोस्ट ने उसे पोजेस तो नहीं कर लिया। फिर वो आगे परेशान होकर सोचने लगता है क्या उसने मेरे साथ प्रैंक किया, उसने ये सही नहीं किया, आखिर उसके साथ क्या गलत हुआ है। वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और कहता है ये कुछ ज्यादा हो रहा है, क्लास प्रेसिडेंट मैं आपको हेट करता हूँ। साओ उसके करीब जाते हुए कहता है फेंग नियान तुम्हें क्या हो गया। नियान कहता है मुझे बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड फील हो रहा है। तभी साओ उसके चिक पे एक डक को रखता है। नियान इरिटेट होकर कहता है ये सब कुछ बंद करो, मुझे अब टीज मत करो। साओ पूछता है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। तभी एक पर्सन उनके सामने से गुजरता है और कहता है एक्सक्यूज मी मैं माफी चाहता हूँ, जिसकी वजह से वो दोनों और भी ज्यादा करीब आ जाते हैं। नियान उससे दूर हटते हुए कहता है इस जगह में भीड़ होने लगी,
पर तभी साओ उसके कमर को पकड़ लेता है और कहता है तुम कहाँ भाग रहे हो, मुझे अभी भी तुमसे कुछ कहना है। नियान का हार्ट बीट अभी बहुत तेजी से धड़क रहा होता है। तभी साओ उसके ईयर में कहता है मैंने जानबूझ के तुम्हारे साथ ये प्रैंक नहीं किया है। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है वो बात ये है कि तुम आज बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हो। ये सुन के नियान बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। फिर साओ उसे टीज करने के लिए उसके लिप में उस डक को रख देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों अभी काउंटर में थे। उन्होंने आज बहुत सारी बुक खरीदी थी। काउंटर में जो पर्सन था वो साओ से कहता है तुम हमारे रेगुलर कस्टमर हो। ये सुन के नियान कहता है तो फिर तुमने इतनी सारी कॉमिक बुक क्यों खरीद ली, क्या तुम्हें ये इतना पसंद है? फिर साओ कहता है मेरा गोल है एक कॉमिक आर्टिस्ट बनना। फिर हमें दिखाया जाता है पेमेंट करने के बाद वो दोनों कॉमिक स्टोर से बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में चलने के दौरान नियान कहता है वेल मेरा अभी तक लाइफ में कोई गोल नहीं है। फिर वो ब्लश करते हुए कहता है वेल मैं तुम्हारी तरह ही एक कार्टूनिस्ट बनना चाहता हूँ और मैं तुम्हारा फेवरेट कार्टूनिस्ट बनूंगा, क्या ये सही रहेगा? यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं अगले चैप्टर पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।